नव सह चरितम, नव सह चरितम, चरितम, चरितम। पद्मगुप्त रचित संस्कृत का प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य राजतरंगिणी कल्हण द्वारा रचित। राजतरंगिणी, तरंगिणी, राजतरंगिणी कल्हण द्वारा रचित कश्मीर का इतिहास, इतिहास की क्रमबद्ध घटनाओं का प्रथम ग्रंथ है ये। तीसरा है विदेशी इतिहासकारों का साहित्य। पहला साहित्य था वो था साहित्यिक स्रोत। दूसरा विदेशी यात्रियों के विवरण, तो विदेश से जो यात्री आए उन्होंने क्या क्या वर्णन किया। विदेशी इतिहासकारों का साहित्य। भारतीय साहित्य के अतिरिक्त भारतीय इतिहास को जानने के लिए विदेशी यात्रियों के विवरण भी महत्वपूर्ण है, जिसमें यूनानी, रोमन, चीनी तथा अरबी लेखक प्रमुख है। यूनान से भी आए उस टाइम से, यूनानी, रोमन, चीनी, अरबी, हेरोडोटस ये प्रमुख है। हेरोडोटस है जो, हेरोडोटस एक आया था, हेरोडोटस, हेरोडोटस 384 ईस्वी पूर्व से 331 ईस्वी पूर्वी। हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं सदी ईस्वी पूर्व के भारत पारस संबंधों का विशद वर्णन किया है। इसमें सिंधु क्षेत्र को डेरियस का 20वां प्रांत कहा था, जो प्रतिवर्ष 360 टैलेंट स्वर्ण कण के रूप में देता था। मतलब इतना उस टाइम भारत सोने की चिड़िया इसी कारण कहलाती थी कि ये इसमें वो 360 टैलेंट स्वर्ण कण के रूप में देता था। सिंधु क्षेत्र का जो डेरियस का 20वां प्रांत है वो। दूसरा लेखक है यूसीडाइडीज लेखक है, इतिहासकार है डाइडीज। हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियम नामक ग्रंथ में क्रमबद्ध और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आधार मानकर लिखा है। सही अर्थों में इसे ही इतिहास का जनक माना जाता है। सिकंदर के भारत आक्रमण के समय उसके साथ इंडियाकस, आनेसिटिकस, अरिस्टोबुलस नामक लेखक आए। इन्होंने सिकंदर के आक्रमण का उल्लेख किया था। भारत के पश्चिमी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, जलवायु, कृषि, आम जनता के आचार विचार और धार्मिक मान्यताओं का वर्णन किया है। तीसरा है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज ने क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस के प्रतिनिधि मेगस्थनीज ने इंडिका की रचना की थी इसने, इंडिका। हालांकि यह पुस्तक अपने मूल स्वरूप में प्राप्त नहीं है, लेकिन प्लिनी, प्लूटार्क, जस्टिन और स्ट्रेबो की पुस्तकों में उद्धरण के रूप में मिलती है। इंडिका मौर्य युगीन भारत के विभिन्न पक्षों, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक का विशद वर्णन करता है। अगला आता है डाइमेकस। बिंदुसार के दरबार में डायोनिकस, अशोक के दरबार में आए थे। टोलमी का भूगोल, प्लिनी का नेचुरल हिस्ट्री में भारत की भौगोलिक स्थिति, पशुओं, पेड़ पौधों के बारे में जानकारी मिलती है। एक यूनानी ग्रंथ पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी के अज्ञात लेखक ने हिंद महासागर में अनेक जल यात्राएं की और इसमें भारत से रोम को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के बारे में बताया गया है। प्लिनी ने रोम से भारत को स्वर्ण भेजने पर दुख प्रकट किया था।